गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जो डे, वो कौन सा डे है आज? वर्ल्ड उर्दू डे, है ना। देखिए, कोई भी भाषा, वो उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या जो भी हो, वो हमें आनी चाहिए ताकि आप जो है उससे सीख सकें, कुछ समझ सकें। और आज आप जानते ही हैं कि महान जो शख्स थे उनका जन्म हुआ है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का, पता है ना। वो एक बहुत बड़े कवि थे और शायर भी थे। उनकी एक शायरी है जो मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी शीशा हूँ मैं, अभी शीशा हूँ तो सबकी आंखों में चुभता हूँ, अभी शीशा हूँ तो सबकी आंखों में चुभता हूँ, जब आईना बनूंगा तो सारा जहां देखेगा, है ना। तो देखते होंगे आप कि छोटा सा शीशा को आप देखते हैं तो उसको सड़क से हटा देते हैं कहीं पैर में ना चुभ जाए, लेकिन जब वही छोटे छोटे टुकड़ों को आप आपस में जोड़ देंगे ना और जब सामने रखेंगे तो आपका जो चेहरा है ना वो आपको उसमें दिखने लगेगा। समझ रहे हैं? तो आप छोटी छोटी बातों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, बहुत जगह पे आपको एक यहाँ पे एक बर्ड का जो फोटोग्राफ है लगाया गया है, देख रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यह एक पक्षी है जिसका नाम है शाहीन। क्या नाम है? शाहीन। और यह एक बाज नस्ल का है। यह देखने में आपको काला दिखता है, समझ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये ऊंचाइयों पे उड़ता है, खुद से शिकार करता है। और एक अहम बात जानते हैं, इसकी एक जो उम्र है ना वो लगभग एवरेज निकालेंगे तो 60 इयर्स की है, समझ रहे हैं। जब ये हाफ एज अपना पूर्ण कर लेता है तो इसकी जो नाखून और इनके जो आप देख रहे हैं ना चोंच, वो टूटने लगते हैं। जब ये टूटने लगते हैं ना तो पता क्या करता है, ये पहाड़ों पे चला जाता है। वहां जाकर के ये अपने पे बहुत काम करता है, बहुत स्ट्रगल करता है। पता है क्या करता है? ये खुद से अपने जो पंख के है ना उसके ऊपर जो पर उसको उखाड़ फेंकता है। उसके जो नाखून है ना जो आपको दिख रहे होंगे, देखिए आपके पास आसपास लगा हुआ है। इन सभी चीजों में आपके जो प्रिंसिपल सर है ना बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आपके लिए कि आप कुछ जाने। तो वो जो उनका नाखून है ना वो भी घिस जाता है, वो उसको पत्थर पे मार मार कर तोड़ देता है, फिर अपनी चोंच को तोड़ देता है। और जब वो तोड़ता है तो उसे असहनीय दर्द महसूस होता है। आप ही को अगर बोला जाए स्टिक दे दे और बोले मारिए तो आपको दर्द नहीं होगी क्या? वो ऐसा करता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके फिर नाखून आते हैं, फिर नए चोंच आते हैं, फिर वो वहां से उड़ान भरता है और आकाश की बुलंदियों को छू जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये डरता ही नहीं है किसी से। जब आप ऊंचाई पर से देखेंगे तो सभी आपको नीचे ही दिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नीचा समझे। कहने का मतलब है कि आप ऊंचाई वाली सोच को रखें, किसी को नीचे नहीं समझना। आपको हमेशा अपनी सोच को बहुत ऊपर रखना है, समझ रहे हैं। खुद से आपको स्ट्रगल करना है। जब भी बादल लगते हैं ना क्लाउड, तो ये उनसे नहीं डरता। सर शुरू में ही बताए थे, आप लोग जानते भी होंगे। बारिश होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भीजने का, ये बारिश ये बादलों से ऊपर ही चला जाता है। लो अब क्या करोगे आप? हमें भिजाओगे कैसे? कभी कभी कोई पक्षी इनसे उलझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कौवा इससे उलझ गया, अगर आपस में झगड़ा करता है तो पता है ये क्या करता है? ये अपनी ऊंचाई जो है उड़ने की बढ़ाता जाता है, उसकी लेवल को बढ़ाते जाता है, ऊपर बढ़ाते बढ़ाते काफी ऊंचा चला जाता है, जहां पे वह कौवा पहुंच ही नहीं पाता, वो फिर से नीचे आ जाता है।
समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ऐसा करेंगे आप? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप बहुत आगे बढ़े।